हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था 9 से लेकर 13 सितंबर तक। टोटल आपके 15 शिफ्टों में जितने भी जीके जी से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के द्वारा जब 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था उस समय वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय आपके लॉर्ड इरविन थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध आपका 1194 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो आपके गौरी के बीच में हुआ था और आपके जयचंद के बीच हुआ था। गौरी और आपके जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें आपका गौरी विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 38 प्रदान करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 है। अगला क्वेश्चन था कि सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। मतलब हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन थे जो कि आपके भारत से गए थे। तो उनका नाम आपका स्वामी विवेकानंद था। तो स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार किशोर अर्थात 10 से 19 वर्ष की आय का वर्ग का अंश कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 29.9% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है। तो आपका नियान गैस उत्पन्न करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला साक्षरता अंतर कितना है। तो 16.68% है। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो मनिका बत्रा का संबंध आपके टेबल टेनिस से है। गणगौर त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो जो आपका गणगौर त्यौहार है इसका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो 1875 ईस्वी में आपके आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संघ एनेलिडा का उदाहरण है। तो देखिए, जो आपका केचुआ है ये आपका संघ एनेलिडा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 2.01% रखा गया था और प्राप्त कितना हुआ था। तो प्राप्त आपका 3.6% हुआ था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2014 ईस्वी में किया गया था। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद आपका 63 है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली आपका केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एलोरा की गुफा किस राजवंश के समय बनाया गया था। तो आपका राष्ट्रकूट वंश के समय बनाया गया था। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है। तो रत्नावली पुस्तक के लेखक आपके हर्षवर्धन है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हेमिस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हेमिस त्यौहार आपका लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय टीम ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1983 ईस्वी में आपका भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इस्माइल 75 योजना किससे संबंधित है। तो इसका संबंध आपके मैसूर में जो भीख मांगते हैं उनसे संबंधित है आपका इस्माइल 75 योजना का संबंध। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था। तो वर्ष 1928 ईस्वी में जीता था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो वो आपका बुलर झील है। अगला क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी।
तो हिंदू कॉलेज की स्थापना आपके बनारस में किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तरबूज कौन सा फसल है, तो तरबूज आपका जायद फसल होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है, तो देखिए राज्यसभा में आपका 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, वही लोकसभा में आपका 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 123 क्या है, तो अनुच्छेद 123 का संबंध आपके अध्यादेश जारी करने से है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता आपका वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अकबर ने किसे खान ए खान की उपाधि दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिर्जा अब्दुल रहीम खान को दिया था। कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है, तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा नंदी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसकी स्थापना आपका वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राजराज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, तो 947 ईस्वी से लेकर आपका 1014 ईस्वी तक था। उस्ताद साबरी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शुंग वंश की स्थापना आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जेम्स रिनल के द्वारा बनाया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। संक्रमण धातु किस ब्लॉक से संबंधित है, तो संक्रमण धातु आपका डी ब्लॉक से संबंधित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का अधिकतम सीट कितनी होती है, तो 250 होता है। एल नीनो जल धारा कहाँ पर घटित होती है, तो ये आपका पेरू के तट पर घटित होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हड़प नीति किसने शुरू की थी, तो हड़प नीति आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। लौटते मानसून के दौरान कहाँ वर्षा होती है, तो आपका तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन था कि 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता था, तो आपके मुंबई के द्वारा जीता गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि छठ पूजा में किसकी पूजा होती है, तो आपका सूर्य देवता की पूजा होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा आपका सिफारिश करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लक्ष्य सेन किस खेल से खिलाड़ी हैं, तो जो आपके लक्ष्य सेन हैं इनका संबंध आपके बैडमिंटन खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो आपका ज्वारीय जंगल में पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रामचरित्र के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संध्याकार नंदी है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दी जाती है, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी अमेजन नदी है। पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है, तो छत्तीसगढ़ का रहा है। भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका मणिपुर में स्थित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एम.जी. संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1915 ईस्वी में किया गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित रविशंकर जी को 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो इन्हें आपका भारत रत्न दिया गया था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य का संबंध आपके अनुच्छेद 51A से है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राजवंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, तो देखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध आपके सातवाहन वंश से था। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि विकेट कीपर शब्द किस खेल से
संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध आपके ग्राम पंचायत से है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 124 है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू किया था? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सी नदी भारत पाक सीमा बनाती है? तो आपका रावी नदी बनाती है, जो कि आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हरेला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हरेला उत्सव का संबंध आपके उत्तराखंड राज्य से है। AU किसका प्रतीक है? तो AU आपका सोना का प्रतीक है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का प्रमुख केंद्र था? तो पल्लव वंश के समय था। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओली था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और जब चंपारण कहाँ स्थित है? तो चंपारण आपके बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक और आपके राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अकबर की ताजपोशी कहाँ हुआ था? तो अकबर का ताजपोशी आपका कालानौर में हुआ था। तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बैसाखी किस सिख गुरु के याद में मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के CGA कौन है? तो SS दुबे हैं। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम कब दिया था? तो 1865 ईस्वी में दिया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये आपका इम्फाल शहर में स्थित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का पहला विजेता कौन था? तो आपका भारत था। अनुच्छेद 77 क्या है? तो अनुच्छेद 77 का संबंध आपके भारत सरकार के कार्यों का संचालन से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री आपका टोडरमल था। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए आपका जो नुआखाई त्यौहार है इसका संबंध आपके उड़ीसा राज्य से है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 67,956 किलोमीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नृत्य गरम डांस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड बेलजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो आपका ब्रांज मेडल जीता था। चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता कौन थे? तो आपके सूर्य सेन थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किस जगह से किया था? तो आपका देवगिरी से किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 257 क्या है? तो अनुच्छेद 257 का संबंध आपके संघ और राज्यों के बीच संबंध से है। गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका लीवर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष श्रम बाल भागीदारी दर कितना है? तो 53.26% है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 360 क्या है? तो अनुच्छेद 360 का संबंध आपके वित्तीय आपातकाल से है। अगला क्वेश्चन था कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में आपका सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पार्श्व गायक को वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका लता मंगेशकर को किया गया था। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तमिलनाडु के CM कौन है? तो तमिलनाडु के CM आपके M के स्टालिन है।
चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन कितना था? तो 1750 किलोग्राम था। और जो आपका चंद्रयान 3 है इसको 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बिहार में प्रांतीय सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी शाहजाहान सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके दीनबंधु मित्र हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो इनका संबंध आपके पल्लव वंश से था। अगला क्वेश्चन था कि टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए किसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो एलन मस्क को किया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 देता है। अगला क्वेश्चन था कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका मथुरा के बरसाना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में किया गया था और आपके मुंबई शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 58 है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपका 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका फर्मिक अम्ल होता है। दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? तो वर्ष 1994 ईस्वी में मिला था और इनका संबंध आपके रुद्रवीरा से है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि गोल्फ का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो वो आपका रॉयल ब्लैक हीथ क्लब है जो कि आपके इंग्लैंड में पड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध आपके वर्धन वंश से था। सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? तो आपका दक्कन का पठार है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो वो आपका सीजियम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी सीजीएल के लिए जो आपके 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से इस वीडियो में देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।